आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारे मालूमात हासिल करने के तरीके को बिल्कुल ही बदल रही है। तो आज हम बात करेंगे परप्लेक्सिटी एआई की, एक ऐसा नया टूल जो हमें दिखा रहा है कि सर्च इंजन्स का मुस्तकबिल कैसा हो सकता है। अच्छा, ये तो हम सबके साथ हुआ है ना? एक सवाल पूछा और जवाब में दर्जनों लिंक्स की एक लंबी लिस्ट आ गई। अब असल जवाब ढूंढना एक मुसीबत बन जाता है। तो मालूमात के समुंदर में असल जवाब है कहाँ आखिर? तो इस मसले को समझने के लिए आज हम 6 चीज़ों पर बात करेंगे। पहले तो देखेंगे कि रिवायती सर्च में मसला क्या है, फिर परप्लेक्सिटी क्या है, ये किसके लिए है और इसे इस्तेमाल कैसे करना है। इसके बाद दूसरे एआई टूल से इसका मुवाजना भी करेंगे और आखिर में देखेंगे कि कौन सा टूल किसके लिए सबसे बेहतर है। तो चलें सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। रिवायती सर्च के साथ आखिर मसला है क्या? ऐसी क्या वजह थी कि इन नए एआई टूल्स की ज़रूरत पड़ी? देखें, पुराना तरीका तो बहुत सीधा सा है। हम कुछ अल्फाज टाइप करते हैं और बदले में वेबसाइट्स की एक लिस्ट मिल जाती है, बस। उसके बाद असल जवाब ढूंढना, मालूमात को चेक करना, ये सारा काम, सारा बोझ हमारे अपने कंधों पर होता है। और यहीं पर परप्लेक्सिटी एक बिल्कुल नए आइडिया के साथ आता है। ये कोई आम चैटबॉट नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक बिल्कुल नई चीज़ है जिसे कहते हैं आंसर इंजन या जवाबी इंजन। तो सवाल यह है कि ये जवाबी इंजन आखिर है क्या चीज़? अच्छा, इसे यूं समझें, एक चैटबॉट एक ऐसे पढ़े लिखे दोस्त की तरह है जो अपनी याददाश्त से जवाब दे रहा है, लेकिन जवाबी इंजन वो एक पर्सनल रिसर्च असिस्टेंट की तरह है जो खुद बाहर जाता है, ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन पढ़ता है और फिर सबूत के साथ एक रिपोर्ट बनाकर लाता है। ये पूरे सवाल को समझता है, वेब से मालूमात निकालता है और एक सीधा सादा खुलासा किया हुआ और सबसे ज़रूरी बात, हवालाजात के साथ जवाब देता है। यहाँ से फ़र्क बिल्कुल साफ हो जाता है। रिवायती सर्च में क्या होता है, हम कुछ अल्फाज डालते हैं और हमें वेबसाइट्स की लिस्ट मिल जाती है। जवाब ढूंढना हमारा काम है, लेकिन परप्लेक्सिटी में हम पूरा सवाल पूछते हैं और हमें सीधा जवाब मिलता है। ये बिल्कुल एक ऐसे रिसर्च पार्टनर की तरह है जो हमारे लिए पढ़ता भी है, समझता भी है और फिर काम की बात बताता है। तो फिर सवाल यह है कि भाई ये टूल असल में है किसके लिए? कौन लोग इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं? चलें देखते हैं कि इसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। ज़रा सोचें इस बारे में। स्टूडेंट्स और टीचर्स वो इसे अपनी असाइनमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जहाँ सबूत चाहिए हो। राइटर्स और जर्नलिस्ट वो तेज़ी से मालूमात इकट्ठी करके अपने आर्टिकल्स को बेहतरीन बना सकते हैं। और रिसर्चर्स का तो सोचें, जो लोग पहले हफ्तों लाइब्रेरियों में गुजारते थे, वो अब चंद मिनटों में तस्दीकशुदा हवालों के साथ एक पूरा लिटरेचर रिव्यू तैयार कर सकते हैं। और हाँ, बिजनेस प्रोफेशनल्स भी मार्केट का तज्जिया करने के लिए इसे खूब इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि परप्लेक्सिटी में ऐसे कौन से खास फीचर्स हैं जिनसे सर्च को और भी बेहतर और गहरा बनाया जा सकता है। इसमें ना सर्च के 3 लेवल्स हैं। पहला है स्टैंडर्ड सर्च, ये आम सवालों के फौरी और साफ जवाबात के लिए है। फिर आता है प्रो सर्च, ये मुश्किल टॉपिक्स पर अलग अलग ज़राए का मुआजना करके गहरा तज्जिया देता है। और तीसरा है डीप रिसर्च, जो खुद ब खुद दर्जनों सोर्सेज से एक मुकम्मल रिसर्च रिपोर्ट ही तैयार कर देता है। और यही नहीं, सर्च को मखसूस शोबों पर फोकस भी किया जा सकता है। जैसे वेब फोकस ताज़ा तरीन खबरों के लिए है, एकेडमिक फोकस है इल्मी मकालों और जर्नल्स के लिए, राइटिंग फोकस तहरीर में मदद करता है, और इसी तरह मैथ, कोडिंग और फाइनेंस के लिए भी अलग अलग ऑप्शंस हैं ताकि बिल्कुल ठीक और मुताल्लिका जवाब मिले। देखिए, परप्लेक्सिटी की जो सबसे खास बात है ना, वो है उसके हवालाजात यानी साइटेशंस। हर ज़रूरी पॉइंट के साथ उसका सोर्स यानी माखज़ का लिंक मौजूद होता है। इससे एक तो शफाफियत आती है और दूसरा रिसर्च और एकेडमिक्स का मेयार भी बरकरार रहता है। मतलब हर सोर्स पर क्लिक करके खुद चेक किया जा सकता है कि बात कहाँ से ली गई है। अच्छा, अब परप्लेक्सिटी को और अच्छी तरह समझने के लिए चलें इसका मुकाबला करते हैं एआई की दुनिया के 2 बड़े नामों से, यानी चैट जीपीटी और जेमिनाई से। तो असल बात यह है, परप्लेक्सिटी एक जवाबी इंजन है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है रिसर्च और हवालाजात। कमजोरी ये कि तख्लीकी लिखाई में इतना अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ है चैट जीपीटी, जो एक तख्लीकी साथी है। ये लिखने और कोडिंग में ज़बरदस्त है, लेकिन कभी कभी खुद से भी बातें बना लेता है। फिर आता है जेमिनाई, गूगल का एआई, जो एक इकोसिस्टम इंटीग्रेटर है। ये बड़ी बड़ी फाइलों और मीडिया का तज्जिया करने में माहिर है, लेकिन परप्लेक्सिटी की तरह शफ़ाफ नहीं है। तो इस सारे मुआज़ने के बाद अब हम इस सवाल पर आते हैं कि फिर कौन सा टूल किसके लिए बेहतरीन है। और जवाब सीधा सा है, ये सब इन्हिसार करता है इस बात पर कि ज़रूरत क्या है। ये 3 बातें याद रखने वाली हैं। नंबर 1, अगर रिसर्च करनी है, फैक्ट चेकिंग करनी है, तो परप्लेक्सिटी इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें दुरुस्तगी और हवालाजात हैं। नंबर 2,
अगर कुछ तख्लीकी काम करना है, जैसे कोई कहानी लिखनी है या कोडिंग करनी है, तो चैट जीपीटी से बेहतर कोई नहीं। और नंबर 3, अगर बहुत बड़ी फाइलों का तज्जिया करना है या गूगल ऐप्स के साथ काम करना है, तो जेमिनाई सबसे बेहतरीन साथी है। तो ये था परप्लेक्सिटी एआई का एक तफसीली जायजा। देखें, ये टूल सिर्फ नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारे मालूमात हासिल करने के पुराने तरीकों को चैलेंज कर रहे हैं। तो अब आखिरी सवाल ये है, क्या हम मालूमात ढूंढने के अपने तरीके को बदलने के लिए तैयार हैं?